प्रिंटिंग द ईगल इस कहानी की शुरुआत होती है 14,090 से, जहां पर हमें ब्रिटेन में रोमन आर्मी को दिखाया जाता है। और इस समय में एक सोल्जर भी होता है जिसका नाम आकाश है। माँ के सब रात को सो रहा होता है, तभी उसे अजीब सी आवाज आती है। इसके बाद वह अपनी आर्मी को तैयार करके वह समाज की तरफ जाता है और तभी पीछे से कई लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि मार्कस अपनी आर्मी के साथ उन सबको हरा देता है, पर अब वह चेकिंग के लिए अपनी आर्मी की एक टुकड़ी भेजता है और सुबह होने पर मार के उसको पता चलता है कि वह टुकड़ी वापस नहीं आई। और तभी हमें सामने एक बहुत पुरानी कभी लिखो दिखाया जाता है, जिनके पास उनकी उस सभी आदमी बंदी होते हैं जिन्हें रात को मार्क्स ने भेजा था। और उसका भी लेकर सरदार कहता है कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए हम तुम्हारे लोगों को मार देंगे। इसके बाद मार्केट के सामने उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मार्कस अपनी सोच को तैयार करता और उन पर हमला कर देता है, लेकिन यह कभी ले वाले बहुत ही खतरनाक आप होते हैं, इसीलिए माँ के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जाता है कि अब वह इस जंग को नहीं जी सकते, इसीलिए अपने निशाने पर कभी लेकर सरदार को लेता और उसे मार देता है। लेकिन जख्मी होने की वजह से वह खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने अंकल यानी अपने पिता के भाई के घर होता है जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। दरअसल मार्कस का पैर जंग में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब कुछ दिनों बाद में उसके अंकल उसे यहाँ की अरीना मिले जाते हैं जहाँ पर योद्धा आपस में एक दूसरे से जंग करते हैं। तभी मार के सपने में कल से पूछता है कि आपके भाई यानी कि मेरे पिता कैसे थे। वह कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छी और बहादुर इंसान थी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक की रक्षा करते रहे। रोमांस की सेना के पास एक ईगल होता है जो उनकी इज्जत का, शान का और बहादुरी का प्रतीक होता है। और रोमांस का मानना ऐसा होता है कि जब तक उनके पास रहेगा दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता, और अगर एक दुश्मन के पास चला गया तो उसके बाद दुश्मन की जीत होगी। इसीलिए हर एक रोमनी की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, क्योंकि उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन आज से 20 साल पहले मार्केट के पिता, जो कि अपनी टुकड़ी के कमांडर थे, वहीं खो गए थे और उनके साथी हमेशा के लिए खो गया। इसीलिए माता है कि वह उसी को हासिल करके अपने परिवार के सम्मान को वापस लौटा सके। यहाँ पर एक ब्रिटेन के गुलाम जाता है, उसे तलवार दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं किया जाए, सबसे कहता है कि छोड़ दिया जाए। मार्कस के गुलाम को छोड़ दिया जाता है और अब मार्कस उस गुलाम को अपने घर ले आता है। इसका नाम इसका होता है, तुमने मुझे नहीं जिंदगी दी है, नहीं तो मुझे मार देता, इसीलिए आपसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब रात को मारकर जब अपने लोगों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसे बताया जाता है कि नौकरी ट्रेन में एक बहुत बड़ी दीवार है और दीवार की दूसरी तरफ से कबीला है, उसका भी लेकर पास एक ही गधे खा गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि वह घर हमारा है जो आज से 20 साल पहले खो गया था, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि जो भी दीवार के उस तरफ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह बात मार्च को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह वहां से चला जाता है। उसके अंकल उसके पास आते और कहते हैं कि वह जो कुछ कह रहे थे वह बिल्कुल सच था। आज तक जो भी दीवार के उस तरफ गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया, और वैसे भी तुम आर्मी की पूरी टुकड़ी लेकर वहां नहीं जा सकते। मार्केट कहते हैं कि मैं सिर्फ इसका को लेकर जाऊंगा, वह भी ब्रिटेन का रहने वाला है, उसे वहां की लैंग्वेज भी आती है। आ जाता है कि मार्च का घोड़े पर बैठकर तक पहुंच जाते हैं जहां पर होते हैं। उस तरफ तो जा रहे हो लेकिन कभी इस तरफ नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमेशा दरवाजा इस तरफ से, कभी भी उस तरफ से किसी ने नहीं किया। और अब जब दरवाजा खोला जाता है, देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह है, बाकी ने किस तरफ जाना होगा। आकाश और इसका दोनों की दोनों कई दिनों तक चलते रहते हैं और एक सुबह जब भी खाना खा रहे होते तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और मारकर दोनों बहादुरी से लड़कर उन सब को मार देते हैं। साथ ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं। मार्कस इसका से कहता है कि से पूछो कि आज से 20 साल पहले जो रोमन सोल्जर से यहाँ पर आए थे वह किस तरफ गए थे। वह नहीं बताता है कि उन नॉर्थ की तरफ गए थे और इसके बाद ही दोनों की दोनों नोट की तरफ चले जाते, जो रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बर्फ गिर रही होती है लेकिन धीरे धीरे लगातार ही आगे बढ़ते रहते हैं और तभी रास्ते में एक आदमी
इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी उसे काबू में कर लेते पर इससे पहले कि यह इसे मारते मार्कस पहचान जाता है कि यह एक रोमन सोल्जर है, और जब उससे पूछताछ करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले मार्च के पिताजी टुकड़ी के कमांडर थे। जब हम यहाँ पर आए थे हमारी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन इन घने जंगलों में हम ब्रिटेन की सेना का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने एक एक करके हमारे सभी लोगों को मार दिया। मार के तुझसे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को आखिरी बार कब देखा था। वह बताता है कि जब मैंने उन्हें देखा था तो चारों तरफ से दुश्मन से एक ही हुए थे, उन पर हमला कर रहे थे, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं आखिरी बचा था, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। यह सब सुनकर मार्च को बहुत दुख होता है। उससे पूछते हैं कि वहां पर है। वह बताता है कि तुम गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो। उसका जवाब मैं नहीं दे सकता बल्कि तुम्हारा साथ ही दे सकता है, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका कहता क्योंकि तुम्हारे पिता और उनकी पूरी सेना मेरे पिता को मारने के लिए आई थी। मार्कस कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। इसका कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। और इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और जब भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर कभी लेकर कुछ खतरनाक लोग आते हैं, और वह इसका से पूछते कि तुम कौन हो। वह बताता है कि ब्रिटेन के चीफ का बेटा हूँ, मेरा गुलाम है। इसके बाद इन दोनों को कबीले में ले जाया जाता है, जहाँ के बताया जाता है कि इसका ब्रिटेन की चीज का बेटा है, और इसके साथ जो यह रोमन है यह इसका गुलाम है। इस बहुत खातिरदारी की जाती है, जबकि मार्कस को गुलामों की तरह रखा जाता है। उस भी होते हैं, लेकिन जाकर भी इसका उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वालों को पता चल गया कि एक दूसरे के साथ मिले हुए यह दोनों की दोनों दोस्त हैं, तो कबीले वाले इन दोनों को मार देंगे। अब यहाँ पर कुछ दिन भी जाते हैं, और एक दिन कबीले में एक रिचुअल, एक फंक्शन होता है, जहाँ पर सब के सब बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, जिस वजह से रात को सब के सब सो जाते हैं। और उसी रात को इसका मौके का फायदा उठाकर मार्केट के पास जाता है। वह मार्केट को बताता है कि सब के सब गहरी नींद में सो रहे हैं, अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मार्क खड़ा होता और सबसे पहले इसका भी ले वालों के मंदिर में जाता है। यहाँ रोमांस का वही गर्ल होता है जिसे मार्कस जहां पर लेने के लिए आए हैं। दरअसल एक अभी ले वाले इसी गर्ल की पूजा करते हैं, और अभी ईगल को लेकर अपने घोड़ों के पास आ जाते हैं, और तभी पीछे से आवाज आती है। इसका बच्चा होता है। वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि कल अगर सबको पता चल गया कि मैंने तुम्हें चाहते हुए देखा और उन लोगों को नहीं बताया तो वह मुझे मार देंगे। इसका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यह तुम्हारा परिवार है तो मैं यहीं पर रहना होगा। और यह दोनों के दोनों ईगल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब पूरा कभी लगता है तो देखते हैं कि उनके मंदिर में ईगल नहीं है। वह समझ जाते हैं कि इसका और उसके साथ जो रोमन सोल्जर था वह तो लूट कर भाग गए हैं, इसीलिए करना उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इनकी थोड़ी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद ही दोनों की दोनों मार्क के घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन मार्कस भी आप बहुत बुरी तरह से थक चुका है कि हो रही होती है। मार्कस इसका से कहता है कि तुम इसी गर्ल खोलो और यहाँ से चले जाओ, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं बस नहीं पाऊंगा। दोस्त की बात नहीं सुनता क्योंकि इसका की कभी उसने जान बचाई थी, ऐसी क्यों मार्च को छोड़कर यहाँ पर जाए। और मार्कस उसे कहते कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसका कहता है कि अगर ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे अपनी गुलामी से आजाद करना होगा। खंजर को जो इसका के पिता का था, जो उसने मार्च को दिया था, उसे वापस लौटा देता है, लेकिन इसका एक लेकर यहाँ से नहीं जाता। वह मार्क से कहते हैं कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा, और अकेले यहाँ से निकल जाता है। माल किसी जंगल में अकेला इसी तरह से पड़ा रहता है। उसके पास उसके देश की आन बान शान यानी कि वही गलती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इसका यहाँ पर कुछ सोच के साथ आ रहा है, और यह वही सोल्जर्स होते हैं जो आज से 20 साल पहले मौत के पिता के साथ यहाँ पर आए थे। इनमें से एक भी होता है जिसने पिता को आखिरी दम तक लड़ते हुए देखा था। उसको बताता है कि तुम्हारे पिता को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक उनकी आखिरी सांस बाकी थी। दरअसल रूम में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि मार्च के पिता, एक कहावत है, उन्होंने अपनी जान को अच्छे से नहीं थी, इसीलिए वह अपने खानदान के दाग को मिटाने के लिए यहाँ पर आया होता है। और अभी सब के सब करते
हैं कि किसी भी कीमत पर यह अपने अपने देश वापस लेकर जाएंगे। यहाँ पर कभी लेकर भी आ जाते हैं जो इनका लगातार पीछा कर रहे थे, और वह अपने देश के साथ गद्दारी की है, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है, और दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने का अंजाम मैं अभी बताता हूँ स्कूल के सामने लाता है। यही बच्चा होता है जिसने इन दोनों को जाते हुए देखा था, और क्योंकि यह बात इस बच्चे ने अपने पिता को नहीं बताई थी जो इस पूरे ग्रुप का लीडर है, इसीलिए अपनी बेटी को सबके सामने मार देता है, जिसके बाद इन दोनों ग्रुप में एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन मार्कस इसका और उसकी पूरी की पूरी टीम इन सब को खत्म कर दे दी है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका दोनों रूम पहुंच चुके हैं, जहां पर वह अपने अंकल को और गवर्नर को वही गर्ल दिखाता है जो आज से 20 साल पहले उसके पिता की टुकड़ी के साथ गायब हो गया था। यहाँ पर मार्केट के पिता की बहादुरी के किस्से सबको बताए जाते हैं, और गवर्नर कहता है कि हमारे पूरे देश में सबसे बहादुर योद्धा तुम्हारे पिता थे और उनके बाद तुम हो। इसीलिए मार्च को उस चौकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है जिसके कमांडर कभी उसके पिता थे, जो पूरे रूम की सबसे बहादुर टुकड़ी है जिसका नाम नेली चैन है। और अब मार्केट न्यू हासिल कर लिया जो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता था, साथ ही उसके साथ ही इसका जिसने बहादुरी से और पूरी ईमानदारी से उसका साथ दिया। अभी दोनों के दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उसको नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना है, इसीलिए तुम पर छोड़ता हूँ, जो तुम कहोगे वही होगा। और इसी के साथ ही कहानी यह फिल्म यहीं पर खत्म आती है। यह फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। अभी करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।